हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 58 था। ये हम चैप्टर 1 कर रहे हैं और आज करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से पहले दो थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ आपको नहीं करना है, बट सेकेंड थ्योरम का प्रूफ आपको करना है। फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए क्या है। इफ P is a prime नंबर, अगर P कैसी है, कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी से भाग नहीं होती, ठीक है, एंड इट डिवाइड्स a square where a is any number। अगर ये p a स्क्वायर को डिवाइड करती है, देन इट विल डिवाइड a आल्सो। यदि यह a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो यह a को भी विभाजित करेगी, a को भी विभाजित करेगी। कौन? P क्या है? एक प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमें क्या पता है क्या होती है? जो एक और खुद के अलावा किसी के टेबल ना आए। 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 11 होती है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारी प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर ये किसी नंबर के वर्ग को भाग करती हैं, 4 और 4 16, अगर 2 16 को भाग करती है तो 2 4 को भी भाग करेगी, यही कहा हुआ है। अगर मान लो 3 किसी नंबर को डिवाइड करता है, 27 तो नहीं, किसको करेंगे? किसी का स्क्वायर करो। 3 9 को डिवाइड करता है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को भाग करती है तो वो उस संख्या को भी भाग करेगी, ये कहा गया है सिंपल से शब्दों में। अगर कोई प्राइम नंबर है, वो किसी नंबर a के वर्ग को डिवाइड करती है तो वो उस पर्टिकुलर नंबर को भी भाग करेगी, ठीक है। इसका यूज है आपकी नेक्स्ट थ्योरम में। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? नेक्स्ट थ्योरम इंपॉर्टेंट है और उसमें इस थ्योरम का यूज होगा। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास क्या है? √2 इज इररेशनल। वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये बताना, ठीक है। देखो जरा इस क्वेश्चन को, जिस स्टेप से करेंगे वो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में 100% आता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। एक प्रोसीजर है, हम स्टेप बाय स्टेप उसी को फॉलो करेंगे। प्रूफ देखिए इसका। √2 हमने क्या दिखाना है? इररेशनल दिखाना है, अपरिमेय दिखाना है। हम उल्टा मान लेते हैं। लेट माना √2 इज रैशनल। हमने इसको उल्टा मान लिया और हमने इसको क्या कह दिया? ये तो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि परिमेय संख्या है तो हम इसे बटे में लिख दें, ठीक है। और ये बटे वाले हमने नंबर ऐसे लिए हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहां a और b क्या है? सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब को प्राइम का नंबर क्या होता है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे ये दोनों भाग हो जाएं, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे a भी डिवाइड हो जाए, 2 भी डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब, मान लो अगर ये 14/16 है तो हमने इसे बिल्कुल काट के बिल्कुल इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसके सरलतम रूप में रख रखा है। ऐसा रख रखा है कि अब ये दोनों किसी नंबर से नहीं कटेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम, इसकी क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, r पर गुना करते हैं। वर्गमूल 2 की b से √2b और 1 की a से a। अब रूट हटाना है हमने, क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ
साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कर दें और यहां पे भी वर्ग कर दें। ये क्या बनेगा 2b² और ये क्या बनेगा a। तो ये आ गया 2b² / a²। इसे नाम दे दो इक्वेशन 1 का। अब देखो जरा, 2 गुना में है, दूसरी तरफ ले जाओ उसको, क्या आ जाएगा भाग में हो जाएगा। अब हमने जो रिजल्ट यूज किया था हम उसका यूज करते हैं। यहाँ पे हमने क्या रिजल्ट किया था अभी अभी, 2 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है और ये किसको भाग कर रहा है a² को। 2 डिवाइड्स a², दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a। हिंदी में लिखें, 2 a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, और इसका मतलब क्या है 2 a को भी भाग करेगा। अभी अभी हमने जो थ्योरम करी उसका रिजल्ट है, विभाजित करेगा। अब देखो 2 a को भाग करेगा, ठीक है, तो मान लिया कि a क्या होगा, कुछ ना कुछ 2 की गुना में ही होगा, तभी तो 2 इसको भाग कर पाएगा। अब ये वैल्यू हम रखते हैं, पुट दिस वैल्यू इन 1, 1 में रखते हैं। एक इक्वेशन क्या थी 2b² = a², और a की वैल्यू तो हमने क्या ली है 2m। इसको हल कर दें, 2 2 जा 4m², इसको वैसे लिख सकते हैं 4m² = 2b²। सिर्फ जगह पलटी है, यहां से 4 गुना में है, दूसरी साइड जाएगा भाग में हो जाएगा, कट गया ये, और m² की वैल्यू क्या आ गई है b² / 2। अब दोबारा हम वो रिजल्ट लगाने वाले हैं। अब b² के नीचे 2 आ गया, 2 डिवाइड्स b², दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स b। ठीक है, हिंदी में लिख देंगे, 2 b के 2 को भाग करता है तो 2 b को भाग करता है। अब देखो हमने क्या ढूंढ लिया, हमें 2 ऐसा नंबर मिल गया विच डिवाइड्स बोथ, 2 ऐसा नंबर मिल गया विच डिवाइड्स बोथ a एंड b, जो a को भी भाग कर रहा है और b को भी भाग कर रहा है। बट हमारे पास a और b कैसे थे, a एंड b आर को प्राइम, a और b सह अभाज्य थे, दोनों किसी से भाग ना हो, हमने ऐसे लिया था, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। हम तो उल्टी बात पे पहुंच गए, हम सह अभाज्य मान के चले थे और हमने 2 ऐसा नंबर ढूंढ दिया जो दोनों को भाग कर रहा है, तो ये तो गलत हो गई। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी कल्पना गलत है, हमने माना क्या था वो गलत है। हमने क्या माना था, √2 इज रैशनल, देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल। √2 कैसा है, अपरिमेय। क्वेश्चन लेंथ ही जरूर है बेटा, बट इम्पोर्टेंट भी है और इसको सोल्व करने का तरीका भी यही है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे किया, दोबारा से देखते हैं। हमने साबित करना था कि √2 हमारी कैसी नंबर है, इर्रेशनल है, अपरिमेय है, यानी कि हम इसे बटे में लिख ही नहीं सकते। हमने शुरू में ही उल्टा मान लिया, क्या कि ये रेशनल है, परिमेय है और हम इसे बटे में लिख सकते हैं, हमने लिख दिया बटे में। पर ध्यान रखिए जो नंबर्स थे ना a और b, ये हमने कैसे लिए हैं, को प्राइम, सह अभाज्य, यानी कि कोई भी नंबर इन दोनों को भाग नहीं करेगा। ठीक है, फिर हमने इनकी आर पार गुना की, दोनों तरफ वर्ग किया, दोनों तरफ वर्ग किया तो हम 2 को a के 2 के नीचे लेके आए। क्यों, क्योंकि हमने पिछली वाली थ्योरम का यूज करना है। यहां से क्या आ रहा है कि 2 किसको भाग कर रहा है, a की पावर 2 को, तो यानी कि 2 a को भी भाग करेगा। आ गया हमारे पास नंबर। अगर 2 a को भाग करेगा तो 2 a जो होगा वो 2 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, तभी तो भाग करेगा। अगर मैं कहूं कि 2 10 को भाग करेगा तो 10 को हम लिख नहीं सकते 2 गुना में 5, तो वही चीज है, 2 a को भाग करेगा तो a को लिख दिया 2 गुना में m,
m मानना है, आप कुछ और नंबर भी मान सकते हो, m कोई भी नंबर हो सकता है वहां पे, ठीक है। अब इस वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में रखा, अब कैलकुलेशन की और ध्यान रखा कि b स्क्वायर के नीचे 2 आ जाए। अभी यहाँ पे हम a स्क्वायर के नीचे 2 लेके आए थे, अब b स्क्वायर के नीचे 2 लेके आए। अब यहाँ से क्या आ गया, 2 b स्क्वायर को भाग करता है तो 2 b को भी भाग करेगा। अब हमें 2 ऐसा नंबर मिल गया जो a को भी भाग कर रहा है और जो b को भी भाग कर रहा है। ये हमारी क्या होगी, कल्पना से गलत हो गया। हमने तो क्या माना था, ऐसे नंबर माने थे जो किसी से भाग नहीं होंगे, और एक ऐसा नंबर आ गया तो दोनों को भाग कर रहा है, इसलिए हमने गलत माना था। हमने क्या मान लिया था कि √2 रैशनल है, √2 रैशनल नहीं है, √2 इरैशनल है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये तो थे आपके पास थ्योरम्स जो थी, और अब हम 1 बाय 1 एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, इस एक्सरसाइज से पहले क्या, प्रूव दैट √3 इज इरैशनल। आपने √3 को अपरिमेय प्रूव करना है। सेम वैसे है जो अभी अपने थ्योरम करी है ना √2 वाली, वैसे ही ये √3 का हम स्टेप बाय स्टेप वही स्टेप फॉलो करेंगे जो उस क्वेश्चन में किए थे। सॉल्यूशन देखिए इसका, हमने √3 को इरैशनल बताना है, हमने लेट कर लिया, माना क्या, √3 इज रैशनल। √3 को हमने मान लिया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। और ये हमने a और b क्या ले लिए, वेयर a b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब सह अभाज्य। ये दोनों संख्याएं किसी भी एक नंबर से अब आगे भाग नहीं होंगी। फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ नहीं, आर पार गुना करने पर, आर पार गुणा करने पर कर देंगे आर पार गुना। √3 की b से करें और 1 की a से करें, ये आ गया। अब ये वर्ग है, स्क्वायर है, इसे हटाएंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर कर देते हैं वर्ग, √3b का भी और a का भी। इसे हल करें तो ये क्या बनेगा, 3b स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, a स्क्वायर। अब 3 गुना में है, इधर ले जाएं इसको, सेम वही स्टेप फॉलो हो रहे हैं, a स्क्वायर बाय 3। अब यहां पे हम उस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या थी वो थ्योरम, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स a। 3 a की 2 को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 3 a को भी भाग करेगा, विभाजित करेगा या भाग करेगा। अब भाग करेगा तो हम क्या ले लें, a इक्वल टू 3m ले लिया हमने। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इसे हम किस में रखें, समीकरण 1 में, और समीकरण 1 हमारा ये वाला है, यहां वैल्यू रखते हैं। 3b स्क्वायर इक्वल टू a की जगह क्या रखना है, 3m। इसको सोल्व करेंगे, ये तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9m स्क्वायर। इसको यहाँ और इसको यहाँ लिख सकते हैं, बराबर ही है 3b स्क्वायर। अब 9 को उधर ले जाएंगे, गुना में है, दूसरी साइड जाएगा तो भाग में, ये कट गया, क्या आ गया, m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बाय 3। अब b स्क्वायर के नीचे 3 आ गया, यहां भी हम अगेन दोबारा हमारी वही वाली थ्योरम लगाएंगे, क्या, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स b। 3 b की 2 को विभाजित करता है, दिस इंप्लाइज कि 3 क्या है, b को भी विभाजित करेगा। ये वही हमारी थ्योरम का रिजल्ट यूज हो रहा है, विभाजित करेगा।
अब देखो 3 हमें ऐसा नंबर मिल गया जो ए और बी दोनों को भाग कर रहा है, दोनों को विभाजित करता है। पर देखो हमने क्या माना था, ए और बी कैसी हैं, सहअभाज्य, किसी भी एक नंबर से भाग नहीं होंगी। और यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि दोनों 3 से भाग हो रही हैं, तो ये तो हमारे पास कंट्राडिक्ट होगी ना, विरोधाभास हो गया। सो आवर अजम्पशन इज रोंग, अजम्पशन इज रोंग मतलब हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, हमने जो माना वही गलत माना है। और हमने मान क्या लिया था, √3 को हमने रैशनल मान लिया था। √3 क्या आ जाएगा, इररेशनल, अपरिमेय, अपरिमेय। ये सेम वही स्टेप्स हैं जो हमने 2 वाले √2 में यूज किए थे, अब √3 में यूज करने हैं। अगर आपको √5 आ जाए तब भी यही करना है, √7 आ जाए तब भी यही यूज करना है। कोई भी प्राइम नंबर का रूट आ जाए तो उसे इररेशनल हम इसी तरीके से प्रूव करेंगे। दोबारा देख लीजिए, √3 को इररेशनल अपरिमेय दिखाना था, हमने क्या मान लिया, उल्टा ही मान लिया। √3 हमारे पास रैशनल है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय है तो हम इसे बटे में लिख सकते हैं। बटे में लिखते टाइम हमने वही ध्यान दिया कि ए और बी ऐसे नंबर हैं को प्राइम, किसी भी एक नंबर से भाग नहीं होंगे। अब फिर हमने इनकी आर पार गुना की और ये रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ वर्क कर दिया। 3 को ए की 2 के नीचे लेके आए। यहाँ पे फिर हमने हमारी थ्योरम का यूज किया कि 3 ए की 2 को डिवाइड करता है तो 3 ए को भी डिवाइड करेगा। अब 3 ए को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ए कुछ ना कुछ 3 के गुना में ही होगा। हमने 3m मान लिया, ठीक है, लेट, ये हमने अज्यूम करा है, माना है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखा, फिर सिंप्लीफाई किया, अब की बार b की 2 के नीचे 3 को लेके आए। फिर वही थ्योरम लगी कि 3 b की 2 को डिवाइड करता है तो 3 b को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 3 a को डिवाइड करेगा, यहाँ हम कह रहे हैं 3 b को डिवाइड करेगा, यानी दोनों को भाग करेगा। और ये हमने माना क्या था कि दोनों को कोई नंबर भाग ही नहीं करेगा, इसलिए हमने जो मानना था वो गलत मान लिया था। और माना क्या था, √3 रैशनल है, रैशनल ना हो के क्या हो जाएगी, ये इररेशनल, अपरिमेय। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 10 और 11 ये है, मैंने स्टेटमेंट पहले लिख रखी है। इनको सॉल्व करते टाइम हमें इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा। अब हम इन रिजल्ट का यूज करेंगे जो जो अभी अभी हमने निकाले हैं। √2 परिमेय अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, इनका यूज करेंगे। देखो जरा कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। एग्जाम्पल 10 है, 5 माइनस √3, इसे हमने क्या दिखाना है, इररेशनल दिखाना है, इररेशनल, अपरिमेय। शुरुआत हम वहीं से करेंगे, इसे उल्टा मान लेते हैं। लेट माना 5 माइनस √3 रैशनल है, यानी कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम इसे बटे में लिख सकते हैं। 5 माइनस √3 को हमने क्या लिख दिया, बटे में लिख दिया। ठीक है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। यहां पे अब को प्राइम की जरूरत नहीं है, पूर्णांक ले लिया हमने। ठीक है, अब देखो हमने कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है, रूट वाली टर्म एक तरफ और बाकी सारे टर्म दूसरी तरफ। तो यहाँ पे तो माइनस का √3 है, प्लस का है तो दूसरी साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। a बाय b माइनस में 5, माइनस वाली टर्म को हटा दें तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। क्या बनेगा ये देखो जरा, यहाँ पे साथ साथ एलसीएम भी ले लेते हैं। ये बनेगा आपके पास माइनस का a और प्लस का 5b, या फिर इसको सही सही लिखें तो ये बनेगा 5b माइनस a बाय b। बस यहाँ पे लगभग आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब देखो a और b हमने क्या लिए थे, इंटीजर लिए थे, पूर्णांक लिए थे। अब हमारे पास रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी नंबर जो बटे में लिख सके और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या कह दिया, ये संख्या को हम बटे में लिख सकते हैं, और बटे में लिख सकते हैं तो ये हमारे पास कैसी बन गई, रैशनल, परिमेय बन गई। और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है तो ये भी कैसी बन गई, रैशनल,
परिमेय। पर हम जानते हैं, अभी अभी हमने प्रूव क्या किया है, बट वी नो दैट √3 इज इर्रेशनल। पर हम जानते हैं कि √3 तो अपरिमेय है। अगेन वही, इसलिए हमारा मानना गलत है, हमारी अजम्पशन गलत है। ये परिमेय ना हो के कैसी संख्या है, अपरिमेय है। इसको लिखना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, वहां पे देख लीजिएगा। लिखा क्या गया हुआ है वो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। हमने इस पूरी संख्या को इर्रेशनल अपरिमेय साबित करना था। हमने इसे उल्टा मान लिया, रैशनल है परिमेय है, परिमेय है तो इसे बटे में लिख सकते हैं। बाकी सारा कैलकुलेशन पार्ट है, रूट वाली टर्म एक तरफ और बाकी सारी एक तरफ। ये संख्या बटे में आ गई तो ये कैसी हो गई, रैशनल परिमेय, और ये इसके बराबर है तो यहाँ से ये क्या आ गई, रैशनल परिमेय। पर ये तो गलत आ गई। हमें तो साफ साफ पता है कि ये संख्या कैसी है, अपरिमेय है, इर्रेशनल है, इसलिए हमने गलत मान लिया। हमने क्या मान लिया था, इसको रैशनल। ये रैशनल ना हो के कैसी है, इर्रेशनल है, अपरिमेय है। एग्जाम्पल 11 भी सेम वैसे ही है। एग्जाम्पल 11 में भी यही काम कर रहे हैं। अब की बार किसको प्रूव करना है आपने, इर्रेशनल 3√2 को। किसको, 3√2 को। सॉल्यूशन वही, हम क्या कर रहे हैं, 3√2 को रैशनल मान लेते हैं। लेट माना 3√2 इज रैशनल। रैशनल है, परिमेय है, तो हम इसे बटे में लिख दें। हमने इसको लिख दिया बटे में, और ए और बी हमने क्या ले लिए, इंटीजर, पूर्णांक ले लिए। अब इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका बताया था, रूट की टर्म एक तरफ बाकी सारी एक तरफ, तो ये 3 गुना में है, यहां जाएगा तो नीचे चला जाएगा a/3b। ये हो गया सॉल्व क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, बटे में है तो ये संख्या आपकी कैसी आ गई, रैशनल परिमेय, और ये इसके बराबर है तो ये भी कैसी आ गई, रैशनल परिमेय। पर हमारा तो रिजल्ट गलत निकल गया। क्यों, क्योंकि हमें पता है √2 कैसी है, इर्रेशनल है, अपरिमेय है, और रिजल्ट हमारा गलत कब निकला, जब हमने गलत माना। हमने गलत क्या मान लिया कि ये रैशनल है। अब क्या आना चाहिए था, 3√2 इज इर्रेशनल, अपरिमेय। ठीक है, स्टेप वही है, कोई एक्स्ट्रा चीज बताने के लिए नहीं थी, जो पिछले क्वेश्चन में थे सेम वही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 100% क्वेश्चन आएगा इनसे रिलेटेड। सिंपली है, इरेशनल था, उल्टा मान लिया, फिर बटे में रख दिया, रूट वाली टर्म एक तरफ बाकी सारी एक टर्म एक तरफ, ये बटे में आ गई तो ये परिमेय होगी, और ये इसके बराबर है तो ये भी परिमेय होगी। पर ये रिजल्ट तो गलत है, क्योंकि हम जानते हैं ये कैसी है, इरेशनल है, अपरिमेय है, इसलिए हमने गलत मान लिया। गलत क्या मान लिया, ये रेशनल ना होके कैसी है, इरेशनल। तो होप कि आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनको लिखना कैसे है वो दे रखा है, तो नोट्स ले लीजिएगा और अपनी नोटबुक को मेंटेन कीजिएगा। और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।